वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 जून 2025 और 10 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 11 साल में 27 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से निकले और भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी एड डी कैंप पद पर नियुक्त हुई है। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में कौन विजेता रहे हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। देखिए, 2024-25 फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल को में कोको गॉफ ने किस खिलाड़ी को हराया? आर्याना संभाले का। भारत कब से कब तक आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा? 30 सितंबर से 2 नवंबर। डसोल्ट एविएशन ने भारत में राफेल विमान का फ्यूजलेज बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ करार किया? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में किस पहल का उद्घाटन किया? भारतीय भाषा अनुभाग का। वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? उम्मीद। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला किस तिथि को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? 18 जून को। और डेटोल ने 28 मई 2025 को किसे अपने नए आईसी स्कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये में। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF, वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट आपको मिल चुका और मंथली PDF मिलती है जिसमें आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो और पूरे एक साल का करंट आपको इसके दिया जाएगा। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरे एक साल का करंट है, मात्र 50 रुपये में सब कुछ आपको इसके अंदर दिया जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं तो एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि डेली आपको ये क्लास मिलती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बड़ा ही गजब का प्रश्न है। विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है तो उसमें भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच में देखें तो कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल चुके हैं? तो ये निकल चुके हैं 27 करोड़। कितने निकल चुके हैं? 27 करोड़ जो भारतीय लोग हैं वो अपनी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। और ये किसकी रिपोर्ट आई है? विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है। देखो डिटेल। भारत में अत्यधिक गरीबी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट। 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। यह आंकड़ा याद रख लेना। 2011-12 से 22-23 के बीच भारत में लगभग 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। अब गरीबी दर में बड़ी गिरावट आई है। भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में कितनी थी? 27.1%, जो 22-23 में घटकर कितनी होगी? 5.3% रह चुकी है। ये पॉइंट याद रखना। 2011-12 में 27.1 थी, लेकिन 22-23 में घटकर कितनी होगी? 5.3%। इसके अलावा 11-12 में भारत में 34.44 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से थे, लेकिन 22-23 में ये संख्या कितनी होगी? 7.52 करोड़ हो चुकी है। क्या बात है। अभी देखो 27 करोड़ जो अत्यधिक लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। और ये किसकी रिपोर्ट आई है? विश्व बैंक की। 2011-12 में देखो कितने थे? 34.44 करोड़ लोग थे गरीब से, और 22-23 में कितने हो गए? 7.52 करोड़ रह चुके हैं। इस रिपोर्ट में बताया कि 2011-12 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में देश के 65% अत्यंत गरीब लोग थे। अब देखो 2011 में सबसे ज़्यादा केस में थे यूपी के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 65% लोग गरीब थे। ये आंकड़ा आया है विश्व बैंक का। तो ये अच्छे तरीके से सारी चीजें मैंने करवाई है। 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। अगला
स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की एड डी कैंप नियुक्त हो चुकी है? ये देखो आपके सामने, और ये नियुक्त हुई है मिजोरम के राज्यपाल। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? मिजोरम के राज्यपाल हैं हरिबाबू कम्बमपति। कौन है? हरिबाबू कम्बमपति जो मिजोरम के राज्यपाल हैं, उनकी अब स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे उनके राज्यपाल की एड डी कैंप नियुक्त हो चुकी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी हैं, जिन्हें एड डी कैंप पद पर नियुक्त किया गया है, और उन्हें मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्बमपति की एड डी कैंप नियुक्त किया गया है। याद रखना अच्छे तरीके से, यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल की उनको एडीसी नियुक्त किया गया है, तो इसमें मिजोरम के राज्यपाल, और ये भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी है। कौन है? मनीषा पांडे। भारतीय वायुसेना 2015 बैच की आईएएस अधिकारी है ये, तो इनको एनडी बेस के पद पर नियुक्त किया गया है मिजोरम के राज्यपाल। याद कर लेना। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? कल मैंने आपको महिला वाला बताया था, और आज देखो पुरुष का आ गया। महिला का तो कोको गॉफ ने जीता है, और पुरुषों का जीत लिया कार्लोस अल्काराज ने। इसने जीत लिया, ये देखो आपके सामने, कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। तो फ्रेंच ओपन 2025 खिलाड़ी का नाम कार्लोस अल्काराज, स्पेन के। कहाँ पर है? रोलांड गैरोस स्टेडियम पेरिस के अंदर इसका आयोजन। फाइनल मुकाबला कार्लोस अल्काराज वर्सेस जेनिक सिनर, इटली के खिलाड़ी है। फाइनल में जेनिक सिनर को हराया। ग्रैंड स्लैम देखो रिकॉर्ड उनका 5वां ग्रैंड स्लैम फाइनल था ये, और अब तक खेले गए सभी 5 ग्रैंड स्लैम फाइनल के अंदर ही इन्होंने जीते हैं। किसने? कार्लोस अल्काराज ने। अब बात है, भी 5वां ग्रैंड स्लैम इनका फाइनल था, और सभी 5 ग्रैंड स्लैम फाइनल के अंदर इन्होंने जीते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2025 खिलाड़ी का नाम कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया। साथ में महिला वाला भी याद कर लेना, कोको गॉफ ने जीता। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किन देशों को 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना है? ये गजब की क्लास है, डेली आपको क्लास मिलती है, कंटिन्यू क्लास मिलती है। तो अभी देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना है। वो है, एक तो लातविया, एक है बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 5 देश हैं जिनको राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए गैर स्थायी सदस्य लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 5 देश हो गए। इनकी अवधि रहेगी 1 जनवरी 2026 से कार्यकाल सदस्य रहेंगे, और समाप्ति होगी इनकी 31 दिसंबर 2027 तक, यानी कि 2 वर्षों के लिए रहेंगे। इसके अलावा लातविया की विशेषता क्या है? ये पूर्वी यूरोप का एक छोटा सा देश है, और ये पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। याद रखना, लातविया ऐसा देश है जो पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। इसमें 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन है, रूस है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके पास वीटो पावर है। अपने भारत के पास वीटो पावर नहीं है, लेकिन 5 स्थायी सदस्य इसके अंदर वही शामिल होते हैं जिनके पास वीटो पावर है, जैसे चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और 10 गैर स्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुना जाता है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी बड़ा गजब का बन सकता है। 2025 पीएसए अवार्ड्स में भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? पीएसए का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। पीएसए का मतलब प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन अवार्ड्स में भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 2 पुरस्कार जीते। एक तो जीता है महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन, और एक जीता है महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन। तो महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन और एक है महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन, इन्होंने 2 अवार्ड्स जीते हैं। खिलाड़ी का नाम अनाहत सिंह है। खेल स्क्वैश की खिलाड़ी। जीते गए पुरस्कार देखो, महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और महिला यंग प्लेयर ऑफ द
सीजन, यानी कि मिस्र की अमीना औरफी के साथ संयुक्त रूप से इन्होंने जीता था। 2024-25 सीजन में शानदार खेल दिखाते हुए इन्होंने 11 में से 9 खिताब अपने में किए हैं। बस इतना ही आपको अच्छे तरीके से। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो 8 से 13 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? अभी कल परसों में बताया था ना, अभी वो महासागर दिवस भी बनाया गया है, विश्व महासागर दिवस भी बनाया गया है। कल परसों ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, विश्व महासागर दिवस बनाया गया। तो उसमें तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो 8 से लेकर 13 जून 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है, और भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी किसने कर रहे हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजन तिथि 8 से लेकर 13 जून 2025 तक चलेगा। इस सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में किया जा रहा है। ये पॉइंट नोट कर लेना, सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? फ्रांस के नीस में। और भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। और इसके साथ में विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम याद रखना, वंडर सस्टेनिंग वाइट सस्टेन्स अस। क्या है? वंडर सस्टेनिंग वाइट सस्टेन्स अस। ये विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम है। अब देखो 2-3 क्वेश्चन बन गए। अब तीसरा संयुक्त महासागर सम्मेलन फ्रांस के अंदर, भारत की तरफ से किसने भाग लिया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इसकी थीम भी मैंने आपको बता दी है। ये तीनों चीजें अच्छे तरीके से याद कर लेना। हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में कौन विजेता रहे हैं? हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में कौन विजेता रहे? तो पुरुषों के अंदर रहे हैं मैग्सन कार्लसन, और महिला के अंदर रही है अन्ना मुजिचुक। कौन है? पुरुषों में मैग्सन कार्लसन, और पुरुष महिला के अंदर कौन है? अन्ना मुजिचुक। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि अपने जो भारतीय खिलाड़ी हैं डी गुकेश, उन्होंने इनका दौर चलता है, जैसे पहला दौर खत्म हो गया, फिर दूसरा दौर है, तो वहां पर कि इन्होंने क्या है, मैग्सन कार्लसन को रहा था अपने भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश ने, लेकिन अब फाइनल के अंदर वो हार चुके हैं। तो अब फाइनल जीत लिया है, मैग्सन कार्लसन ने जीता है। तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 पुरुष वर्ग विजेता मैग्सन कार्लसन ने 2025 में स्टेटवेंजर में आयोजित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया, और उनका ये 7वां नॉर्वे शतरंज खिताब है, यानी कि 7वां उन्होंने ये नॉर्वे शतरंज खिताब जीत लिया। महिला वर्ग में अन्ना मुजिचुक ने महिला स्पर्धा में ये खिताब जीता, और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआनो को पछाड़ते हुए खिताब पहन के अपने जो भारतीय खिलाड़ी हैं डी गुकेश, उनको हराकर मैग्सन कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 7 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने भारत के किस बंदरगाह पर एक समर्पित जेटी का उद्घाटन किया है? 7 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने भारत के किस बंदरगाह पर एक समर्पित जेटी का उद्घाटन किया? वर्तमान में याद रखना, अपने जो 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं वो है परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि। तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया? विंझिझम बंदरगाह है, केरल के अंदर है ये विंझिझम बंदरगाह है, जहां पर एक समर्पित जेटी का उद्घाटन किया है। तो स्थान विंझिझम बंदरगाह है केरल के अंदर। उद्घाटन आईसीजी के महानिदेशक परमेश शिवमणि। सुविधा का प्रकार यह समर्पित एक जेटी है, और इसकी लंबाई 76.7 मीटर है। मुख्य उद्देश्य आईसीजी पोतों की तेज तैनाती सुनिश्चित करना, तस्करी विरोधी अभियानों में प्रभावशीलता दिखाना, और खोज और बचाव मिशनों में गति और दक्षता देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये कहाँ पर है? केरल के अंदर है, विंझिझम बंदरगाह है, वहां पर एक समर्पित जेटी का उद्घाटन किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये उद्घाटन किया किसने? 26वें महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को किस आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है? भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं जो टी रविशंकर को किस आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया? तो वो किया है 16वां वित्त आयोग, क्योंकि अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नियुक्त व्यक्ति टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर है ये आरबीआई के,
और इनकी भूमिका है कि ये 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बन चुके हैं। इनका कार्यकाल रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक या 31 अक्टूबर 2025 तक, जो भी पहले हो, उनका कार्यकाल रहेगा। और स्थानापन्न अजय नारायण झा, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि इससे पहले अजय नारायण झा थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टी रविशंकर अब है 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बन चुके। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है कि दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में दूसरा है 8 जून 2025 को म्यूनिक के एलियंज एरिना में खेले गए एक रोमांचक फाइनल में पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अपना दूसरा यूईएफए नेशन लीग खिताब जीत लिया है। यानी कि पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अपना दूसरा यूईएफए नेशन लीग खिताब जीत लिया। किसने जीता है? पुर्तगाल ने जीता है। ये क्वेश्चन आपको जब वीकली क्लास करवाऊंगा ना, उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। प्रताप क्लासेस नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और तो कल परसों एलएसए की जो क्लास लगाई थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया अपने देश भारत को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, गुजरात के किस जिले में सिंदूर वन नामक स्मारक पार्क बनाया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है? सूरत, अहमदाबाद, कच्छ, वडोदरा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। और ये पटवारी वीडियो 4th ग्रेड के लिए अपनी ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। इसमें ऑब्जेक्टिव बुक है अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक। बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा मिशन 2.0 स्कूल व्याख्याता की उपलब्ध है। राजस्थान पुलिस की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये में करंट की। और प्रैक्टिस सेट में अपने 14 टेस्ट अपलोड हो गए और एक मात्र टेस्ट बचा है 15 नंबर, जो आज अपलोड हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लेना। कांस्टेबल के लिए अभी 19 और 20 जुलाई का एग्जाम है, तो उसके लिए आपके लिए करंट और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ये जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर वाहन चालक की अपनी भारत और राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है अलग से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी 10 जून 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।